दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपको भी 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों आप भी अपना स्टेटस को ज़रूर चेक कर लें कि हमें 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा क्यों नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी किसान भाई अपात्र हो गए हैं, इफ़ एनी आ गया है, स्टॉप पेमेंट आ गया है या उनका सभी कुछ ठीक है फिर भी उन्हें 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट का पैसा कैसे मिलेगा, हम अपात्र हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, हम कैसे पता करें, तो उसके लिए आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से 2 किसान भाई का स्टेटस लॉगिन कर लिया है। यदि आपको स्टेटस लॉगिन नहीं पता कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। जैसा पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद में आपको नया स्टेटस मिलता है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है तो आपको यहाँ से इसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन नंबर जाके दोस्तों। ठीक है, अब हमने 2 किसान भाई का यहाँ से फॉर्म लॉगिन करा है। दोनों किसान भाई का यहाँ से फॉर्म में सब कुछ ठीक आता है। जैसे एलिजिबिलिटी है वो यहाँ से ठीक आती है, उसके बाद में लैंड शीटिंग हो गया, आधार कार्ड शीटिंग हो गया, KYC हो गया, यहाँ से ओके है और पेमेंट मोड भी यहाँ पे आधार आ रहा है। फिर भी ऐसे किसान भाई को यहाँ पे पैसा नहीं मिला है। दूसरे किसान भाई का जैसे इसी प्रकार हमने स्टेटस को लॉगिन करा है तो इन किसान भाई का भी यहाँ से एलिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक आ रहा है। दूसरा यहाँ से लैंड शेडिंग भी यस आ रहा है, आधार कार्ड शेडिंग भी आ रहा है, KYC भी आ रहा है और यहाँ से पेमेंट मोड भी आधार आ रहा है। फिर भी ऐसे किसान भाई को यहाँ पे पैसा नहीं मिला है। अब दोस्तों पैसा ना मिलने का निम्न कारण होते हैं, क्योंकि दोस्तों पैसा नहीं मिलता है तो उसका एलिजिबिलिटी से भी संबंध होता है। यदि आपका एलिजिबिलिटी ठीक है तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है, आपका जो खाता है बैंक अकाउंट, उससे भी आपका संबंध होता है, इसलिए आपका यहाँ पे पैसा नहीं डलता है दोस्तों। ठीक है, यदि दोस्तों आप पहले फर्स्ट किसान भाई हैं, आपको पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने जा रहा है तो आपको समस्या आती है, सभी निम्न प्रकार की आती है। जैसा कि इन किसान भाई को यहाँ पे 1/1 के आ रहा है, पहली किस्त मिलने जा रही है, 2024 में फॉर्म अप्रूवल हुआ, अभी नहीं मिली है। तो ऐसे किसान भाई का जब तक FTU यस नहीं होगा, जब तक इन किसान भाई को पैसा नहीं मिलेगा। FTU का मतलब होता है कि दोस्तों जब आपका FTU यस होता है तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपका पैसा रिलीज करती है। यदि आपका FTU नो आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका पैसा रिलीज नहीं किया है, तो उस वजह से आपका इंस्टॉलमेंट इस बार नहीं मिलेगा। तो जो इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा वो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है तो आपको जो इंस्टॉलमेंट डला नहीं है तो आपको नेक्स्ट बार आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक भी बात और भी नोटिस करने की है, जैसा कि जिन किसान भाई का यहाँ पे FTU यस आ गया है, ठीक है, पेमेंट स्टेटस में या वेटिंग फॉर आ रहा है या अप्रूवल आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है या करेक्शन आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो वो किसान भाई अपना अकाउंट चेक कराएंगे, जिस बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है, जिस बैंक में आपका DBT एक्टिवेट है और DBT एक्टिवेट होता है उसी बैंक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा डलता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है कि आपका एलिजिबिलिटी ठीक है और आपका पेमेंट स्टेटस में आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप आ गया है, तो ऐसे किसान भाई को यहाँ पर 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। आने वाली जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो भी नहीं मिलेगी, जिन किसान भाई का यहाँ पे पेमेंट स्टॉप हो गया है। तो पेमेंट स्टॉप होने के निम्न कारण होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे जान सकते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका अकाउंट की वजह से भी पेमेंट स्टॉप हो जाता है। जिन किसान भाई का अकाउंट जैसे जॉइंट होता है, जॉइंट जैसे फैमिली में होता है, माता पिता का होता है या भाई बहन का होता है, उस बीच आपका जॉइंट अकाउंट होता है, उस बीच भी आपका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। दूसरी वजह होती है दोस्तों जिन किसान भाई के पास में ज़मीन है और उन किसान भाई ने अपनी ज़मीन को बेच दिया है, उसकी वजह से भी यहाँ पे एक समस्या आती है, आपका स्टॉप पेमेंट कर दिया जाता है। तीसरी जो समस्या आती है जिन किसान भाई का इनकम टैक्स दायरे में आते हैं या आपका और भी कोई बिजनेस बड़ा है, उस वजह से आपका जो पेमेंट स्टेटस में आपका स्टॉप पेमेंट आता है वो डिस्ट्रिक्ट से आपका रोक दिया जाता है। यदि इन तीनों चीज़ों में से आपका कुछ नहीं, आप पात्र किसान हैं फिर भी आपका पेमेंट रोक दिया है, तो उसके लिए आपको तहसील जाना है या कृषि विभाग से अपना फॉर्म को ठीक करा लेना है, तभी आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा।
यदि है किसान भाई अपना फॉर्म ठीक करा लेंगे तो ऐसे किसान भाई को इंस्टॉलमेंट का जो पैसा मिलेगा वो आपको टोटल मिल जाएगा, यानी कि 19वीं इंस्टॉलमेंट, यानी कि इन किसान भाई को 19 इंस्टॉलमेंट पैसा मिलेगा, यानी कि इन किसान भाई को करीब यहाँ पे 38,000 रुपये एक ही किस्त में इन किसान भाई को यहाँ पे मिल जाएंगे, यदि यह किसान भाई अपना फॉर्म ठीक कराते हैं तब दोस्तों। ठीक है, यदि आपका यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो दोस्तों आपको अपना अकाउंट चेक कर लेना है। आपका पेमेंट डल गया है तो पेमेंट डल गया है तो आपको भी पैसा यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।